छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल जेल से बाहर आ गए हैं। शराब घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद चेतन बघेल जब जेल से बाहर आए तो भूपेश बघेल के चेहरे की खुशियां देखने लायक थी। और इस घटना के बाद अब कांग्रेस की राजनीति किस तरफ जाती है, भूपेश बघेल के तेवर क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए ये रिपोर्ट। भूपेश बघेल के समर्थकों का जोश हाई है। जेल के बाहर जोरदार नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें रायपुर के सेंट्रल जेल की है। यहाँ से 117 दिन बाद चैतन्य बघेल की रिहाई हुई। जैसे कांग्रेस लीडर ने बड़ा इवेंट बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भूपेश बघेल खुद गाड़ी ड्राइव कर बेटे को लेने गए। सनप्रूफ गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया, कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया और मीडिया से मुखातिब होते हुए बेटे की रिहाई को असत्य पर सत्य की जीत बताया। ये तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष के रूप में याद किया जाएगा। अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे, यहाँ भी और न्यायालय में भी। केवल अकेले नहीं आए हैं, इतने लोग चैतन्य को लेने आए हैं क्या? देखिए, ये सत्य के लिए आए हैं, सत्य की जीत हुई इसके लिए आए हैं। समर्थकों ने चैतन्य बघेल को कंधे पर बिठाया, बिट्टू भैया जिंदाबाद के नारे लगाए, मानो बघेल साहब कोई जंग जीत कर आए हों। लेकिन ऐसा नहीं है। चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े 2800 से ज्यादा करोड़ के शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर शराब घोटाले में मोटी रकम लेने के आरोप है। हवाला की रकम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों ने चैतन्य बघेल को महादेव सट्टा ऐप और कोल लेवी में भी आरोपी ठहराया है। भूपेश बघेल के बेटे पर इन घोटालों में 1000 करोड़ रुपए का लाभ लेने के आरोप है। इन्हीं आरोपों के चलते 18 जुलाई को चैतन्य के जन्मदिन पर ईडी ने उन्हें घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन 2 जनवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। लेकिन न्याय मिला था, हम कोर्ट के बहुत आभारी हैं कि न्याय मिल गया सही समय। तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस इस रिहाई से सियासी लाभ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। इधर बीजेपी ने भी चैतन्य बघेल के बाहर आने पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। भारतीय संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो माने चुनाव आयोग हो, सब पर विश्वास रखना चाहिए। इनको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। और जो है न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, उसके कोई क्या कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। अब वो न्यायालय का, आप मैं यहाँ पर बैठ कर उसका डिस्कशन या निर्णय थोड़ा ना कर सकते। चैतन्य बघेल की रिहाई को सियासी गलियारों में उनकी राजनीतिक लॉन्चिंग से देखा जा रहा है, लेकिन जांच जारी है और अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हम बात करेंगे अजय वकील जी से। अजय जी, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस इस मुद्दे से कांग्रेस को थोड़ा बूस्ट मिला है चेतन बघेल के जेल से बाहर आने से? निश्चित रूप से कांग्रेसियों का थोड़ा हौसला बढ़ा होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि न्याय की जीत, तो मेरे ख्याल से ऐसा कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तो केवल उनको जमानत मिली है, जेल से छूटे हैं वो। इस पूरे मामले का जो अंततः फैसला क्या आता है उस पर काफ़ी कुछ तय होगा कि न्याय की जीत है कि नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये जिसको कि कांग्रेस कह रही है कि एक राजनीतिक बदले की भावना से ये सब किया गया था, तो उस हिसाब से कांग्रेस के लिए राहत की बात है। थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिस तरह से शराब घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, और लग रहा था कि छूटना ही मुश्किल हो जाएगा, और पूरी कांग्रेस बहुत दबी सहमी थी जब तक कि भूपेश बघेल के बेटे अंदर थे। तो आपको क्या लगता है कि भूपेश बघेल क्या चेतन बघेल की राजनीतिक लॉन्चिंग करेंगे आप? हाँ, उससे इस राजनीतिक लॉन्चिंग अगर करते हैं तो उसमें उनको फायदा ही मिलेगा, क्योंकि उनको लोकप्रियता तो मिली गई इस बहाने। अब वो आगे दोषी सिद्ध होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, और अगर निर्दोष साबित होते हैं तो उनको और ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, निश्चित ही उनको फायदा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि
जेल जाने के बाद नेताओं का कद बढ़ जाता है, मगर अब इससे क्या लग रहा है कि बीजेपी अब इस तरीके इसको पूरे को कैसे डिफेंड करेगी? देखिए, बीजेपी ने इस तरह के जो मामले होते हैं आमतौर पर इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता ही है। इस शराब घोटाले के अंदर सरकार के पास कितने ठोस सबूत हैं ये तो कोर्ट में साबित होगा, लेकिन ये है कि अगर केवल इस इरादे से कि वो चैतन्य बघेल का राजनीतिक करियर खत्म समाप्त कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बीजेपी को उसमें सफलता नहीं मिली है, ये तो फिलहाल कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी बात कही आपने कि भूपेश बघेल का पॉलिटिकल करियर तो इस घटना से खत्म नहीं हुआ, बल्कि हो सकता है कि अब उनके एक नए सिरे से नए तेवर देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे मामले पर हम पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि शराब घोटाले में बुरी तरह घिरी कांग्रेस के लिए निश्चित ये राहत की बात है, और राहत इस बात की भी है कि भूपेश बघेल, चूंकि भूपेश बघेल सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, तो इससे उनको भी राहत मिली होगी, उनका तनाव कम हुआ होगा और अब कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाकर लाभ लेने की पूरी कोशिश करेगी।